हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटेक हब। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था कंसेप्ट ऑफ चार्ज एंड कंसेप्ट ऑफ करंट। उसमें हम लोगों ने इस सब के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे ईएमएफ के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इस टर्म से हम लोग चलिए अवगत होते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तीन टर्म यहाँ पे। पोटेंशियल, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का यूनिट होता है वोल्ट। तीनों का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। V से डिनोट करते हैं। इसको नाम पे दिया गया है एक साइंटिस्ट के नाम पे, उनका नाम है अलेक्जेंड्रो एंटोनियो वोल्टा। तो ईएमएफ की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इस सब का एक ही यूनिट होगा वोल्ट। सबका सेम यूनिट होगा वोल्ट। वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे दिया गया है, अलेक्जेंड्रो एंटोनियो वोल्टा के नाम पे दिया गया है। अब चलिए पोटेंशियल, जिसको आप बोलते हैं वोल्टेज, हिंदी में बोलते हैं विभव। पोटेंशियल बोले या वोल्टेज बोले, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है। The work done to move a unit positive charge from infinite to some reference point is known as potential difference। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क डन है। वर्क डन मतलब किया गया काम। काम कब किया गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक किया गया काम है, एक वर्क डन है। कब? टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक इकाई, वन पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलॉम पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, यानी बहुत दूर से किसी पॉइंट पे लाने में जो काम किया जाएगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हटा दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे टाइपिंग में। तो पोटेंशियल बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं। तो पोटेंशियल को थोड़ा और देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत दूर तक, ये मेरा एक पॉइंट है P है, ये पॉइंट है P, ये है इनफाइनाइट बिंदु, ये है इनफाइनाइट बिंदु। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1 कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज है। इसको उठा के इस जगह पे, इस बिंदु पे लाने में जो काम होगा, इसको उठा के, यानी 1 कूलॉम पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस P पॉइंट पर लाने में जो काम किया जाएगा उसी काम को हम बोलेंगे पोटेंशियल और वोल्टेज। पोटेंशियल और वोल्टेज, तो उसको डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? एक चार्ज को उठा के ला रहे हैं, सॉरी, एक चार्ज को उठा के ला रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो जो काम हो रहा है, तो ऐसे सोचिए, एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट से उठाकर, इनफाइनाइट से उठाकर एक पॉइंट पे लाने में जो काम किया जाएगा W, उसको आप बोलिएगा पोटेंशियल और वोल्टेज। तो यहां से आपका डिफिनेशन हो गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी रिफरेंस पॉइंट तक, किसी एक बिंदु, खास बिंदु तक लाने में जो काम होगा उसी को बोलेंगे। तो ये हो गया W, हो गया वर्क डन, ये हो गया चार्ज, इसको उठा के ला रहे हैं और जो काम हो रहा है, ऐसे सोचना है। तो इतना चार्ज को उठाकर, चार्ज को लाने में जो काम किया गया उसको बोलते हैं पोटेंशियल। अब चलिए थोड़ा डेरिवेटिव में जाते हैं, थोड़ा डेरिवेटिव में जाते हैं। तो V को ऐसे सोचिए, V इज इक्वल टू dW अपॉन dQ। चेंज में ले लीजिए दोनों को, दोनों को चेंज में ले लीजिए। दोनों को चेंज में ले लीजिए। तो V इज इक्वल टू dW अपॉन dQ। V इज इक्वल टू dW अपॉन dQ, यानी चार्ज में चेंज होने से, चार्ज में चेंज होने से जो क्या हो रहा है, वर्क डन में चेंज हो रहा है, वही क्या है आपका V है, पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो किसी चार्ज को उठा के लाने में, किसी पॉइंट
तक इनफाइनाइट से, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल, ये हो गया आपका पोटेंशियल। अब यूनिट की बात करते हैं, तो इसका यूनिट तो सब बता चुके हैं, क्या होगा, वोल्ट होगा। यूनिट क्या होगा, वोल्ट, डिनोट करते हैं V से। और ये हो गया साइंटिस्ट के नाम पे। अब देखिए एक और इसका यूनिट देखते हैं, इससे देखते हैं। तो क्या है, वर्क डन है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये Q है तो इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इसका यूनिट देखिए V का, तो क्या होगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता होता है वोल्ट, इस पे थोड़ा माथा पे नहीं लगाते हैं, इस पे दिमाग नहीं लगाते, इसको सोच नहीं पाते हैं। ये होता है जूल पर कूलम। अगर आपके ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन में अगर इसका यूनिट पूछा है, अब वोल्ट नहीं दिया है, तो आप उसकी डिफिनेशन पे जाइए कि डिफिनेशन क्या बोलता है। तो बी बोलता है B = डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू या डब्ल्यू अपॉन क्यू, सिंपल भाषा में सोचे तो ये हो जाएगा। इसे यूनिट निकाल सकते हैं जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो आपके पास 2 यूनिट आएंगे, दोनों यूनिट को नोट कीजिएगा। और ये वाला पार्ट थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपके पास बता चुके एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से बहुत दूर से किसी एक रिफरेंस पॉइंट तक उठा के लाने में जो काम किया जाएगा उसको पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल बोलते हैं और वोल्टेज बोलते हैं। तो V = dW अपॉन, यहाँ पे dQ लिखिए, dQ। ये टाइपर की गलती है, गलती टाइप किया हुआ है। चलिए V = dW अपॉन dQ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अभी तक 3 फार्मूला आपको याद रखना है, I = Q अपॉन T या dQ अपॉन dt, Q = IT, या इंटीग्रेशन में जाए तो Q = इंटीग्रल I dt। और यहाँ पे इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और दोनों यूनिट को बता चुके, जूल पर कूलम और वोल्ट, ये साइंटिस्ट के नाम पे और ये इस फॉर्मूला से आ गया। तो ये था आपका पोटेंशियल, जिसको आप हिंदी में विभव बोलते हैं। अब चलिए ये EMF क्या है, EMF क्या है। तो देखिए EMF, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए ये क्या है, इट इज एनर्जी, यह एक एनर्जी है। EMF क्या है, एक एनर्जी है। विच इज गिवन, गिव्स नहीं, विच इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, जो एक कूलम चार्ज को जो एनर्जी दिया जाता है ताकि करंट फ्लो कर पाए, उसी को बोलते हैं आप EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ तो इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पे S नहीं होगा, N होगा, गिवन, और यहाँ पे S नहीं होगा, कूलम होगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। ये क्या है, एक दिया गया एनर्जी है, या एक एनर्जी है जो एक कूलम चार्ज को हम देते हैं ताकि करंट फिनोमेना हो पाए, करंट फ्लो कर पाए। तो देखिए करंट को हम लोग ऐसे बताए थे आपको, ठीक है। एक कंडक्टर है, इसको आप यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, तो इसको बोले थे उस समय बैटरी। यही है EMF, EMF जो आप करंट फ्लो करने के लिए एक कूलम आवेश को फ्लो करने के लिए जो आप एनर्जी इस बैटरी से एनर्जी जो देते हैं ताकि वो करंट फ्लो कर पाए, वही एनर्जी क्या होगा, EMF होगा। तो यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट किए हैं उसी का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ताकि चार्ज मूव कर पाए, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ताकि चार्ज फ्लो कर पाए, उसी को आप बोलेंगे EMF। तो एक कूलम चार्ज को
बहने के लिए, फ्लो करने के लिए जो आप बैटरी यानी एनर्जी यहाँ पे जो सप्लाई कीजिएगा, एनर्जी दीजिएगा, उस एनर्जी को आप बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ से मतलब डायरेक्टली आपका एक बैटरी है, डायरेक्टली आपका एक बैटरी से है, ये आपको एनर्जी देगा यानी इस पे फोर्स लगाएगा चार्ज पे, तभी तो चार्ज को धक्का देगा तो मूव कर पाएगा, चार्ज फ्लो कर पाएगा। तो ये वाला ये एनर्जी है, इस बैटरी को दिया गया, वो बैटरी जो एनर्जी देगा चार्ज को फ्लो करने के लिए। तो एक कूलॉम को मूव करने के लिए एक जो एनर्जी देगा वही होगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका भी यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा, इसका भी यूनिट वोल्ट। तो हम जान चुके पोटेंशियल और वोल्टेज दोनों सेम है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आप एनर्जी दे रहे हैं ताकि चार्ज क्या है, मूव कर पाए, जो एनर्जी आप चार्ज को दे रहे हैं। अब चलिए बात आती है, अब यहां पे हम एक बात और बता चुके हैं, थोड़ा ऐसे हम कनेक्ट कर रहे थे, अगर यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट कर दें, ये स्विच कनेक्ट कर दें, ये स्विच कनेक्ट कर दें, तो क्या ये इसको सप्लाई कर पाएगा, एनर्जी इसको ईएमएफ दे पाएगा और चार्ज फ्लो कर पाएगा? यानी ये क्या इसमें करेंट फ्लो होगा, करेंट फ्लो होगा यानी चार्ज फ्लो होगा, यानी ये एनर्जी सप्लाई करा, ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ है, ये एनर्जी देगा चार्ज को तो चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए रास्ता होना चाहिए जाने के लिए, तो यहाँ पे रास्ता तो ओपन है, खुला हुआ है, जाने का रास्ता नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट कभी भी खुला परिपथ में, ओपन सर्किट में नहीं फ्लो करेगा। इसके लिए क्या, इसको क्लोज कीजिएगा, अब ये करंट इसमें आई फ्लो करने लगेगा। तो हमेशा क्लोज पाथ में ही, बंद पाथ में ही करंट फ्लो करेगा। ओपन हो जाएगा तो उसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करंट बहेगा ही नहीं। इसमें फेनोमेना, ये चार्ज इधर फ्लो करेगा ही नहीं, ये नहीं कि यहाँ तक जाएगा उसके बाद रुक जाएगा, इसमें चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं और करंट इसमें नहीं फ्लो करेगा। तो करंट हमेशा एक क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, न कि ओपन सर्किट में। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसको बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियल को पढ़ चुके हैं, देखिए पोटेंशियल को आपको बताए हैं, पोटेंशियल को क्या बताए हैं, एक पी पॉइंट है, इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे जो लाइएगा इस पॉइंट पे, तो जो काम किया जाएगा उसको बोलिएगा पोटेंशियल। इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो भी किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, भी पी, ठीक है, या ए बोल दीजिए। तो भी ए बोलिएगा। इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए बिंदु तक लाने में जो काम किया जाएगा वो होगा ए पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल यानी ए पॉइंट का वोल्टेज, ठीक है, ए पॉइंट का वोल्टेज। अब उसी इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे चार्ज को ला रहे हैं, बी पॉइंट को चार्ज को ला रहे हैं, तो यहां तक लाने में जो काम किया जाएगा, जो वर्क डन होगा, उसको आप बोलिएगा पोटेंशियल, बोलिएगा किस पॉइंट पे, बी पॉइंट के। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल भी बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल भी बी, इसका पोटेंशियल हो गया वी ए, इसका पोटेंशियल भी बी। अब इस दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, अगर आप वी ए लिख रहे हैं तो ए और बी में कितना का डिफरेंस, वी ए बी लिख रहे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट में कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, उसी को बोलिएगा वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए वी ए माइनस वी बी, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, उस दोनों का डिफरेंस देगा। तो अब इसको लिखने का थोड़ा दो
सेंस देखिएगा, VAB लिखने से मतलब होता है VAB, पहला वाला प्लस वाला ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, ए को पहले लिख रहे हैं, मतलब उस पॉइंट के पोटेंशियल में से अगले वाले को घटा रहे हैं। VAB लिखने का मतलब है ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल। इसी को अगर ऐसे लिखिए VBA, इसको लिखिएगा बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट का पोटेंशियल, ऐसे लिखेंगे। तो दो पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होते हैं उसी को आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, करेंट को फ्लो होने के लिए, दो पॉइंट के बीच करेंट फ्लो हो उसके लिए जरूरी होता है उसमें पोटेंशियल का कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। जैसे आप यहाँ पे एक टंकी ले लेते हैं, ठीक है, ये टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे एक टंकी है जो इतना पानी भरा हुआ है। अब यहाँ से एक पाइप को जोड़ दीजिए पाइप के थ्रू, तो इसमें से पानी इसमें जाएगा कि नहीं, इसमें से पानी इसमें जाएगा कि नहीं, तो वो डिपेंड करेगा इसमें लेवल पे, इसके लेवल पे, इसका लेवल ज़्यादा है इसमें कम है, तो यहाँ से पानी इसमें फ्लो करेगा, इसमें जाएगा। अब बात करते हैं, यानी क्या था, इसमें जो इसकी कैपेसिटी थी, इसमें जो पानी का लेवल था ज़्यादा था, इसमें पानी का लेवल कम था, इसलिए इसमें से इसमें फ्लो कर रहा था, ठीक है। अगर हम कहें कि टंकी ठीक है, टंकी है, इसमें भी पानी भरा हुआ है इतना तक, जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें है, और इसमें एक पाइप जोड़ दिए हैं, इसमें एक पाइप जोड़ दिए, तो इसमें से इसमें पानी जाएगा क्या, इसमें से इसमें पानी जाएगा, इसमें से इसमें पानी जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं सर ये तो कुछ जाइए नहीं करेगा, इसमें से पानी फ्लो कैसे करेगा, इसमें जगह रहेगा जाने के लिए तभी ना जाएगा। तो दोनों का लेवल अब सेम है, तो क्या इसमें से इसमें पानी जाएगा। उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल की बात है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में करेंट फ्लो करे, यानी चार्ज फ्लो करे, उसी को बोल रहे हैं करेंट। करेंट फ्लो करे उसके लिए क्या होना चाहिए, दो पॉइंट के बीच अगर करेंट फ्लो करे, इसमें पोटेंशियल के, इसमें और इसमें, इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तभी करेंट फ्लो करेगा। अगर देखिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो कोई पूछे इसके बीच करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं, सिंपली तो बोलिएगा इसके बीच करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा, यहां से सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो सेम पोटेंशियल के बीच करंट, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए फ्लो होने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए फ्लो होने के लिए, तभी करंट, तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल और दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल में कितना का डिफरेंस है। VAB लिखने का मतलब है ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल, यानी ए पॉइंट का वोल्टेज कितना है माइनस बी पॉइंट का वोल्टेज। अगर ये जीरो आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों पॉइंट के बीच जीरो आ रहा है, तो उस दोनों पॉइंट के बीच कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, चाहे आपका सर्किट क्लोज ही क्यों ना हो, क्लोज है तो भी नहीं फ्लो करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के पॉइंट के बीच में क्या है, पोटेंशियल जीरो है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, जीरो है, तो करंट का फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच के वोल्टेज के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल भी, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पे लाने में काम किया गया, वो पोटेंशियल है VA, और यहाँ पे लाने में जो काम किया गया वो है VB। अब दोनों अलग अलग पॉइंट है,
तो काम भी अलग अलग होगा, तो इसका अलग अलग इसका वैल्यू आएगा। तो इस दोनों को डिफरेंस को ले लीजिए, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो VAB लिखने का मतलब पहले वाला पहले, बाद वाला माइनस में। BBA लिखते हैं तो उसका मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल पहले और A पॉइंट का पोटेंशियल बाद में। तो ऐसे समझना है, यह है पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलिए यहां पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? तो यहां पे एक आपको सर्किट बना के दिखाते हैं। ये वाला है, EMF है, पॉइंट A है, पॉइंट B है। तो देखिए EMF क्या होता है? कॉज होता है, मतलब कारण होता है। EMF हम जो अप्लाई करते हैं वो होता है। तो ये कारण है, इसमें करंट फ्लो करे उसके लिए, इसमें एनर्जी सप्लाई करेगा। EMF एनर्जी सप्लाई करेगा, चार्ज को एनर्जी देगा। तो यही कारण है ना, ये कारण एक कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस एक इफेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस इसी के कारण आया है। तो ये जब अप्लाई किए EMF तो ये कारण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा। अभी ओम्स लॉ आपको नहीं पढ़ाएं, लेकिन आप उतना जानते हैं कि V = IR होता है, 10th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, 10th में पढ़ के आए। तो ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? I × R होता है, I × R होता है। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, पोटेंशियल जो इसमें खर्च होता है वो I × R होता है। तो इसमें करंट कितना जा रहा है? I, इसका अगर वैल्यू मान ले R, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? IR आ गया। इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस IR आ गया। तो ये क्या है? कारण है, और इसी के कारण ये आया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF क्या है? कॉज है, और पोटेंशियल डिफरेंस इस कारण का क्या है? इफेक्ट है। देखिए ये सोर्स टू द सर्किट, CKT लिख रहे हैं, मतलब सर्किट लिखा गया है ऐसे, CIRCUIT सर्किट। ठीक है, ये क्या है? सोर्स है, इसको एनर्जी देने वाला है, एनर्जी देने वाला है। तो ये क्या है? EMF एक सोर्स है, ये एक सर्किट का पार्ट है। ये सर्किट पूरा है ना, ये परिपथ है, उसका एक यहां से यहां तक का पार्ट है। चलिए, इंडिपेंडेंट टू द रेट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस। करेंट में आपका चेंज हो, करंट चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस का मान बदल दिए। चलिए थोड़ा इसको कम करते हैं। यहां पे आया VPD, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक करंट की वैल्यू चेंज कर गया, मतलब बदल गया, उससे इस पर कोई डिफरेंट इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये जितना आप अप्लाई कीजिएगा उतना ही रहेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल दिए, दूसरा रेजिस्टेंस ले आके यहाँ पे लगा दिए, कनेक्ट कर दिए, तो उससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसका मान नहीं बदलेगा। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। किस पे? रेजिस्टेंस की वैल्यू पे निर्भर नहीं करेगा, करंट की वैल्यू पे निर्भर नहीं करेगा। ये EMF ना तो R पे डिपेंड करेगा ना I पे डिपेंड करेगा, ये इंडिपेंडेंट है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V = IR, V = IR। तो अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करता है तो ये भी चेंज होगा, चाहे डिक्रीज करेगा तो इसका वैल्यू चेंज होगा, यानी करंट पे डिपेंड कर रहा है। करंट की वैल्यू चेंज होने से इस पोटेंशियल डिफरेंस यही है, V का वैल्यू यहाँ पे PD लिख दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट चेंज होगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज कर दीजिए तो भी इसका वैल्यू चेंज होगा। अलग अलग वैल्यू रखते हैं, दो यहाँ पे करंट की वैल्यू 1 एम्पियर रखते हैं, इसको 2 रखते हैं,
तो 2 वोल्ट आ जाएगा, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसकी वैल्यू को चेंज कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट की वैल्यू 2 एम्पियर हो जाए, इसकी वैल्यू 3 ओम हो जाए, तो 2 इंटू 3 6 वोल्ट हो जाएगा, बदल गया। तो ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा इसकी वैल्यू पे और इसकी वैल्यू पर, करेंट की वैल्यू पे और रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। यूनिट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। यूनिट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो ये था पोटेंशियल, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। ये तीनों एक दूसरे से, तीसरे से क्या, कैसे अलग है, ये क्या होते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्क और पावर के कंसेप्ट कुछ देखेंगे, एनर्जी और पावर के कुछ कंसेप्ट देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। तो आप इस लेक्चर को प्रॉपरली देखिए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए और हमारे वीडियो को सभी आपके जितने भी ग्रुप है, जो भी जितने आपके कांटेक्ट में ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें शेयर कीजिए, ताकि ये सारे कंटेंट जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो पूरे बिहार के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट तक पहुंच पाए और वो उसका बेनिफिट उठा पाए, लाभ उठा पाए। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों के बीच। थैंक यू।